एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार आर्ट सेंटर की तरफ से निकाली गई है विभिन्न प्रकार के पदों के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार आर्ट सेंटर वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिस 25 जून 2024 को ही जारी कर दी गई है और इसका लास्ट अप्लाई डेट रहेगा 9 जुलाई 2024। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का इंटरव्यू 10 जुलाई 2024 को ले लिया जाएगा। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई 9 तक होगा और 10 को ही उसके कल होकर ही आप लोगों का इंटरव्यू ले लिया जाएगा, यानी कि 1 महीना के अंदर ही इस वैकेंसी के अंतर्गत फाइनल ज्वाइनिंग कर लिया जाएगा, यानी कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके जॉब भी दे दिया जाएगा। तो खासकर जो लोग बिहार में जॉब करना चाहते हैं और बहुत जल्द जॉब करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। आप लोग आज ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। यह बिहार की वैकेंसी है, यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब भी बिहार राज्य में ही दी जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार आर्ट सेंटर वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ही ज़्यादा है, तो जिनका एज अभी बचा हुआ है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार आर्ट सेंटर वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद रखे गए हैं और सभी पदों के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है, यानी कि मासिक वेतन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। पहला पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर। इस पोस्ट में आपको सैलरी प्रति माह 72,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा, यानी कि महीना का 80,000 रुपये तक आपको सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर के लिए। इस पोस्ट पे आपको पर मंथ सैलरी 21,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। सभी को मिलाकर लगभग इस पोस्ट में आपको 30,000 रुपये सैलरी प्रति माह दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इस पोस्ट में भी आपको सैलरी 21,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा 5 से 6,000 रुपये। लास्ट पोस्ट है स्टाफ नर्स के लिए। इस पोस्ट में भी आपको सैलरी 21,000 रुपये दी जाएगी और मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है। तो आप इनमें से जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर बिहार में आने वाली नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार आर्ट सेंटर वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया
के बारे में आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ऑफलाइन के माध्यम से होगा, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इसकी साइट पे जाना है, फिर वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट करवाना है और फिर फॉर्म में जो भी डिटेल्स दी गई है उसको सही प्रकार से भर लेना है, थोड़ा भी गलती नहीं करना है। अगर गलत हो जाता है तो आप दूसरा फॉर्म फिर से भरिए, कट-कुट करके एक ही फॉर्म में नहीं भरिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म को सही प्रकार से भरने के बाद उसमें जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा उन सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर आपको फॉर्म के साथ रखना है और फिर इसके एड्रेस पर पोस्ट कर देना है, या फिर इसके एड्रेस पर आप स्वयं से जाकर हैंड टू हैंड फॉर्म को जमा भी कर सकते हैं। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म भरकर एड्रेस है पोस्ट करने का आप लोगों को, यानी कि फॉर्म को भर लीजिएगा तो किस एड्रेस पर पोस्ट कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा पोस्ट, तो इसका एड्रेस है कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बांका। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को सही से भरकर पोस्ट कर देना है। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आपका लास्ट अप्लाई डेट रहेगा 10 जुलाई 2024 10 बजे से 12 बजे के बीच। 12 बजे के बाद आप पोस्ट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो लास्ट 10 जुलाई को 12 बजे से पहले तक आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं या फिर पोस्ट कर सकते हैं। आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा। साथ ही इस वैकेंसी के लिए आपका इंटरव्यू भी 10 जुलाई 2024 को ही लिया जाएगा, यानी कि 12:30 बजे के बाद से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसीलिए 12 बजे से पहले तक भी लोग फॉर्म को जमा कर सकते हैं। वहाँ फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, 12:30 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग स्वयं से फॉर्म भर के इसी एड्रेस पर चले जाइए, फॉर्म भी भर दीजिएगा और आप वहीं पे इंटरव्यू भी दे दीजिएगा। इंटरव्यू देने जाने के लिए आप लोग अपना बायोडाटा और जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और उस सब का जेरॉक्स पेपर लेके जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों से मांगे जाएंगे, छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा और वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है बता दिया जाएगा। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत सारी प्रोसेस कितनी जल्दबाजी से हो रही है, यानी कि आप लोग 1 महीना के अंदर ही इस वैकेंसी के अंतर्गत जॉब कर सकते हैं। तो जो लोग खासकर बिहार से हैं और जल्दी जॉब करना चाहते हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार आर्ट सेंटर वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत पहला पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर, नेक्स्ट है काउंसलर के लिए, उसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए और लास्ट पोस्ट है स्टाफ नर्स के लिए। सभी में 1-1 सीटें हैं। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए चाहें तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हम लोग जानते हैं बिहार आर्ट सेंटर वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन MBBS विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन, साथ में रिस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसलिंग NMC होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर के लिए, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, नर्सिंग, ये सभी रखी गई है। इनमें से कोई भी आपके पास कोर्स होना चाहिए, प्लस में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं काउंसलर पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रखी गई है। तो जो भी लोग ये कोर्स किए हुए हैं साथ में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस हो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पोस्ट है स्टाफ नर्स, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन BSc नर्सिंग रखी गई है या फिर GNM का कोर्स रखा गया है। तो आप में से जो भी लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।